ना पूरे देश भर में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस को भगवा संस्कृति से हमारी नफरत है क्या? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है, इस समय कई साधु संतों में नाराजगी दिखाई दे रही है। साधु संत इस समय सवाल कर रहे हैं कि आखिर बार बार कांग्रेस को इससे आपत्ति क्यों? बड़ी खबर, खड़गे के बयान पर ब्रजेश पाठक ने भी हमला बोल दिया है। चौतरफा कांग्रेस को इस बयान पर घेरा जा रहा है। इस समय प्रयागराज में कई संतों में नाराजगी है। खड़गे ने सनातन संतों का अपमान किया है। खड़गे के बयान पर ब्रजेश पाठक ने हमला बोला। बीजेपी भी घेर रही है और तमाम साधु संत इस समय कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बार बार आपत्ति क्यों? क्योंकि खड़गे के बयान के बाद प्रयागराज में देखिए इस बार महाकुंभ है, उसको लेकर अब ये कि आखिर भगवा से नफरत क्यों? कांग्रेस की बार बार आदत ये क्यों नजर आती है? भगवा का अपमान क्यों? साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो जिस तरीके से सियासत इस वक्त भगवा पर देखी जा रही है, उसके बाद बयानबाजी का जो दौर है वो भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और इस बयानबाजी के दौर में ब्रजेश पाठक ने भी बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से साधु संतों पर टिप्पणी की जा रही है वो गलत है। उधर आपको ये भी बता दें कि ओपी राजभर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। लगातार एक के बाद एक जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान नहीं दिया और बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और ऐसे में पहले समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ को फिजूल खर्ची बताया, तो अब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े पद पर हैं, कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं और वो साधु संतों को लेकर जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है और लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे इस पर बयान दिए गए हैं और नाराजगी जाहिर की जा रही है। रंगों ने चुनी सियासत या सियासतदानों ने चुने रंग? आज भी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वक्त के साथ सियासत के रंग तो बदले लेकिन रंगों को लेकर सियासत नहीं बदल पाई। भारत की राजनीति में रंगों की बड़ी भूमिका है। यहाँ भगवा, हरा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी समेत सभी रंग किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा या आंदोलन के प्रतीक हैं और हर चुनाव में इन रंगों को लेकर बेहिसाब सियासत भी होती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महज 9 दिनों के बाद वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब भगवा को लेकर सियासत लाल है। महाराष्ट्र चुनाव की लड़ाई अब भगवा तक आ पहुंची है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवा के बहाने सीएम योगी पर निशाना साधा, जिसके बाद सियासत का रंग लाल हो गया। खड़गे ने भगवा रंग वालों को सियासत से दूर रहने की सलाह तक दे डाली। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है,
कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान ने मानो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम कर दिया हो। विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ संत समाज ने भी खड़गे और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत स्वामी परमहंस दास ने तो खड़गे के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने तक की बात कह डाली। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि क्या गेरुआ पहनने वाला भारत का नागरिक नहीं है? एक तरफ कहते हैं संविधान बचाओ आंदोलन में गए हैं वो, और दूसरा उनका बयान ही संविधान विरोधी है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे यदि 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं विधिक कार्रवाई कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मानहानि का मैं दावा जो है तो इस पर मुकदमा ठोकूंगा। उधर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने कांग्रेस पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि खड़गे के इस बयान के लिए सोनिया और राहुल को जवाब देना चाहिए। अपनी गंदी जबान से बेहुदा बातें करने से बेटर है कांग्रेस के जो अध्यक्ष महोदय हैं माफी मांगे अपने हिंदू द्रोही कैरेक्टर को लेकर के। आपने पिछले 70 वर्षों में किया क्या भाई? काटो बांटो छांटो यही तो किया है। गेरुए से इतनी चिढ़ कि कहते हैं गेरियो को आउट कर दो। इमीडिएटली कांग्रेस के नेतृत्व को, ये अध्यक्ष महोदय को और सोनिया और प्रियंका को सबको माफी मांगनी चाहिए कि जो इनके अध्यक्ष ने बयान दिया है ये पूज्य संतों का घोर अपमान है। दरअसल सीएम योगी हिंदुत्व की सिर्फ बात की नहीं करते बल्कि हिंदुत्व को जीतेंगे। उनका हिंदुत्व कैसा है, उससे कौन सहमत है या असहमत, यह अलग मुद्दा है। पर सीएम योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की भगवा सियासत को तेज धार मिली है। महाराष्ट्र में भी सीएम योगी जमकर प्रचार कर रहे हैं और उनका बटोगे तो कटोगे का नारा खूब असर दिखा रहा है। ऐसे में चुनावी लड़ाई में पिछड़ती कांग्रेस अब ध्रुवीकरण की सियासत पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गणेश पाठक इस समय दिल्ली से जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। गणेश, सियासत के रंग तो बदलते हमने देखे हैं, लेकिन देखिए रंग पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस चौतरफा गिर रही है और अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है इस बयान के बाद। गणेश, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में या क्यों कहें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अब एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की भी सिलसिला शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से कल बंबई के अंदर जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए इशारे में योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से उन्होंने टीका टिप्पणी की, उसके बाद वो पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे। बताते चले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे कटेंगे, तो यानी उन्होंने जिस तरीके से अब कह दिया भगवाकरण को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग भगवा में वस्त्र में हैं, राजनेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सर पर बाल नहीं है, तमाम इस तरीके की बातें की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था और आज सनातन के जिस तरीके से जो प्रतीक होता है, भगवा जो प्रतीक होता है, उस पर भी सवाल उठाया। तो यानी यूं कहें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो या झारखंड में चुनाव हो, तो आज पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे। यानी बीजेपी जिस तरीके से पूरी तरीके से राज्यों में हमलावर है, तो कांग्रेस पूरी तरीके से अब निशाना साध रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। क्योंकि देखिए इन प्रदेशों में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनकी मांग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। उनकी जब जनसभा हो रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयानबाजी दी है, उसको लेकर साधु संत से लेकर आम जनमानस और राजनेताओं में पूरी तरीके से आक्रोश है। आपने सुना होगा भी जिस तरीके से अयोध्या के सन्यासी जो है परमहंस, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट तक जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या साधु संत भारत की बयानबाजी गणेश एक के बाद एक देखी जा रही है। वार पलटवार की स्थिति भी इस वक्त चरम पर है। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी और फडणवीस में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस में जुबानी तीर चल रहे हैं। वोट जिहाद पर ओवैसी भड़क गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक पहुंच गई है। भड़काऊ भाईजान का भड़काऊ खेल लगातार जारी है और सबसे दिलचस्प मुकाबला
AIMIM चीफ ओवैसी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रहा है। सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक आई। फडणवीस के बयान के बाद ओवैसी ने फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध से है। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले पाचही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा। हिंदुओं को एकजुट करने की फडणवीस की कवायद से भड़काऊ भाईजान बौखलाए हुए हैं। उन्होंने अब फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी इस कदर भड़के हुए हैं कि अब बदजुबानी पर उतर आए हैं। ओवैसी मुगलों की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, फडणवीस को इतिहास पढ़ा रहे हैं। सुनो फडणवीस, तुम्हारा हीरो जेल में बैठकर अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। और जिहाद, हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने फडणवीस को चैलेंज दिया कि वो मोदी और शाह के साथ मिलकर भी आएंगे तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि फडणवीस का सीएम बनने का सपना टूटने वाला है। फडणवीस, तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह